नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी शहडोल की, जहां मंडल कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर शहडोल से, जहां मंडल कांग्रेस के नेतृत्व में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले भर के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेसियों ने बीते दिनों नगर परिषद बकहू में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अपनी रणनीति स्पष्ट की। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद बकहू में नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा अनशन कर 4 बिंदुओं में जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद अनशन में 1 महीने में जांच के आश्वासन के बाद कांग्रेस जन अनशन से उठ गए थे। लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद बीते 25 जुलाई को कांग्रेस जनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग करते हुए ये भी चेतावनी दी कि यदि इस समय रहते शासन प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आमरण अनशन किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने जहां मौजूद सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं बकहू नगर परिषद में व्यापक स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच न होने पर आगे की रणनीति को भी बताया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस मौके पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के साथ ही भ्रष्टाचार और समाज हित में लगातार संघर्ष की बात भी कही है। तो मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे डिटेल में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी ने पूरे विस्तृत में आपको जानकारी दी गई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अति जब कहीं भी होती है तो नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी पार्टियों का काम होता है कि उस गलत कृत्यों का विरोध करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका हमारे पत्रकार भाइयों की होती है, क्योंकि वह देश के चौथे स्तंभ भी कहे जाते हैं, अगर पत्रकारों का सहयोग ना हो तो हम जनमानस तक अपनी बातों को ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाते। पत्रकार भाई एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि समाज में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी रखा जाए ताकि लोगों को सीख मिले, और जो लोग गलत कृत्य कर रहे हैं उसका भी उजागर होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस पर अंकुश लगाया जा सके। आज जिस तरीके से अपने शहडोल ज़िले में नगर पालिकाओं में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, खुले रूप से उन लोगों को ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है। आज अगर अपन उनसे जाके बात करते हैं कि आप विकास का काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनका सीधा सीधा कहना होता है कि पैसों की कमी है, हमारे नगर पालिकाओं में या नगर पंचायत में पैसे नहीं आ रहे हैं, फंड की कमी है। अगर फंड की कमी है तो जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे फल फूल रहे हैं? जब चुनाव लड़े थे तब उनकी स्थिति क्या थी और आज उनकी स्थिति क्या है, इसका आकलन पूरा समाज कर रहा है। हमें नगर पंचायत बकहू की इतनी शिकायतें मिली हैं कि इतनी दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा के हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष उनका हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन उनकी मनमानी चरम सीमा पे व्याप्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। मनमानी इस तरीके से उन्होंने कर दी है कि घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक उनके खिलाफ बातें भी सामने आई कि बगल में ही जो नगर पंचायत में शारदा माइंस ओपन है, वहाँ पे जो बाहर के ठेकेदार आते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि अगर आप काम करेंगे तो पहले आप नगर पंचायत से अपना मतलब साधिए और बताइए कि आप कितने साल के लिए आए हैं। फिर उनसे अनैतिक रूप से डिमांड करते हैं। इस तरीके से जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ब्लैकमेलिंग का काम नगर पंचायत बकहू के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे, व्यापारियों को प्रताड़ित करेंगे, तो हमारा क्षेत्र विकास की दूर से बाहर हो जाएगा।
जिस तरीके से जिन बिंदुओं पे कांग्रेस पार्टी ने नगर पंचायत बकोह के खिलाफ जांच के जो आदेश दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता पे भाजपा की सरकार है और हम केवल मांग रख सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरीके से तहसीलदार महोदय ने जांच का आश्वासन दिया है और हम वेट करेंगे कि उन्होंने जो समिति बनाई है उनके द्वारा क्या जांच की जाती है और सामने क्या तथ्य लाए जाते हैं, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को या हमारे ओपीएम के वासियों को अगर इस चीज़ की संतुष्टि नहीं होती है, इस कार्रवाई को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन शांत नहीं बैठेंगे। और कोई भी नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, यह बिल्कुल मनमाना रवैया जो कर रहे हैं छोड़ दें, क्योंकि आज देश में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने इतना उनको दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को नहीं बोलने से छोड़ा और आज केंद्र सरकार को हमारे राहुल गांधी जी ने हिला के रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस का डंका पीटा है और मोहन सरकार को हिला के रखा है। उन्हीं के निर्देश पे आज हर जिलों में, हर नगर में कांग्रेस बिल्कुल एक्टिव हो गई है और कोई भी भ्रष्टाचार, गलत गतिविधियों को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। केवल मैं पत्रकार बंधुओं से इतना आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी इस मुहिम में अपना दिल से साथ दें, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं आएंगे और साथ नहीं देंगे तो इन भ्रष्टाचारियों पे लगाम नहीं लगाया जा सकता। तो हम सब मिलके इनकी जो गतिविधियां हैं इस पर रोक लगाएं, अंकुश लगाएं, ताकि स्वच्छ वातावरण का हमारे देश में लोगों को दिखना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर से बगतरा जा रही शिवानी बस भैरुंदा में सेमल पानी रोड के पास डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार भैरुंदा के सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। सभी यात्रियों की स्थिति सामान्य है। गनीमत रही किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी। वहीं यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर तेज गति से चला रहा था, ओवरटेक करने में बस को डिवाइडर से टकरा दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि इंदौर बगतरा बस की सेवा अभी कुछ दिनों पूर्व ही शुरू हुई थी, जिसका आज एक्सीडेंट हो गया, जिसको लेकर आरटीओ पर भी कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने पुराने मॉडल की गाड़ी को इंदौर बगतरा इतनी लंबी लाइन पर परमिट कैसे दे दी गई। कहीं ना कहीं यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। मीडिया को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी घनश्याम दांगी ने बताया कि शिवानी बस का सेमल पानी जोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 10 से 12 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी यात्रियों को 108 की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया है। सभी यात्रियों का उपचार चल रहा है। ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ, जो कि जांच का विषय है। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी भैरुंदा घनश्याम दांगी और बस यात्रियों का क्या कुछ कहना था। किस बस में सवार थे आप? शिवानी नाम की बस थी। कहाँ से आ रहे थे? हम खाते गांव से बैठे थे। कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या कारण हुआ? वो ड्राइवर बहुत तेज़ी से चला रहा था, हर बार ओवरटेक करके ला रहा था। उसको बहुत लोगों ने समझाया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। नशे में था ड्राइवर से वो डिवाइडर से टकराई? हाँ, डिवाइडर से टकराई है। कितने लोग घायल हुए लगभग? बहुत सारे लोग घायल हुए उसमें। क्या आपको भी यहाँ अस्पताल लाया गया? हाँ, अस्पताल। मेरा नाम किरण वर्मा है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम इंदौर से आ रहे थे। तो किस प्रकार से ये बस दुर्घटना हुई? हम तो बीच में बैठे थे, ज़्यादा देख भी नहीं पाए। एकदम से गाड़ी टकराई तो हमारे बच्चे को ये लग गया। तो कितने लोग घायल हो गए इसमें? अब मैंने तो देखी 10-15 लोग हैं, 2-3 ज़्यादा हैं। तो आपके तरफ से कौन लोग थे जो घायल हो गए? हमारे ये ज़्यादा बच्चे को भी लग गई है सिर में और इन्हें मेरे को भी लग गई है। तो अभी यहाँ उपचार चल रहा है। हाँ। इंदौर से आ रहे थे, क्या हुआ बस का? अब वो क्या हो, ब्रेक लगा क्या किया उसमें, उसने ठोक दिया सबको। नहीं टकराई किसी को। तो कितने लोग घायल हुए बस में? अब ये तो आप गिनती यही होगी, आप सब आए थे। आपको भी चोटें आई है? अरे ये आपको सर पे चोटें आई है? सर पे या हाथ पे हाथ टूटा हुआ। अच्छा। ये सब लगी। तो अभी प्रशासन ने क्या 108 एम्बुलेंस से लेके आया? हाँ। चलो।
हाँ, प्राथमिक रूप से अभी जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बस जो है सेमलपानी जोड़ के पास में डिवाइडर से टकरा गई है। सवारी बस सिवानी बस है यहीं की लोकल की, उसमें पूरी जो है सवारी से भरी हुई थी। और डिवाइडर से टकराने के बाद जो है लोग काफ़ी अंदर ही अंदर में टकरा गए थे, घायल हो गए थे। पुलिस भी मौके पर पहुँची, एम्बुलेंस वगैरह पहुँची थी। तो जो घायल लोग थे करीब 10-15 लोग अभी आए हैं कि अभी हॉस्पिटल में 12 लोग आए हैं जिनको हल्की हल्की चोटें हैं, किसी को ऐसी गंभीर चोट नहीं है और सभी उपचाररत है अभी। और ड्राइवर की गलती से जो है उस पर डिवाइडर से टकराई थी। अभी और जांच का विषय एक बार मालूम कर लेंगे कि क्या एक्चुअल में हुआ था। अभी लगभग 10-12 लोगों घायलों का जो है इलाज चल रहा है। यात्रियों का कहना है कि लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था, इस कारण से। हाँ, ड्राइवर जो है ओवरटेक करने के चक्कर में जो है साइड में ना जाते हुए वो डिवाइडर से टकरा दी उसने बस, जिसके कारण जो सवारी बैठी थी और सवारी जो आगे वाली सवारी से या फिर सीट से टकराने से थोड़ी बहुत जो चोटें आई है, किसी के दांत में लगी, किसी के होंठ में लगी, किसी के सिर में लगी। इस प्रकार लगभग 10-12 लोगों को चोटें आई। बैरुंदा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमूर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।